तो आज हम ब्रह्मांड की उन फुसफुसाहटों पर थोड़ी बात करेंगे, वो इशारे जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे पास द डिवाइन साइंस ऑडियो बुक के कुछ अंश हैं और सवाल ये है कि क्या वाकई ब्रह्मांड हमसे बात करता है? और अगर करता है तो क्या हम इसे सुन पा रहे हैं? चलिए इसी की थोड़ी गहराई में चलते हैं। इस ऑडियो बुक में खास बात ये कही गई है कि संकेत हमेशा कोई बहुत बड़े या नाटकीय नहीं होते। हाँ, ये जरूरी नहीं। अक्सर तो वो बहुत ही साधारण से होते हैं। शायद पेट में उठा कोई एहसास, है ना, या कोई मीटिंग जो अचानक कैंसिल हो गई, बिल्कुल। या किसी अजनबी के कहे कुछ शब्द। हाँ। पर हम उन्हें चूक क्यों चाहते हैं? क्या इसलिए कि हमें पता नहीं कि संकेत दिखते कैसे हैं, या हमें खुद पर भरोसा नहीं? सही कहा। और देखिए, समझने वाली बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं कि ब्रह्मांड हमारी भाषा में, मतलब शब्दों में बात नहीं करता। वो बात करता है ऊर्जा में, अनुनाद यानी रेजोनेंस में, और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी में। अनुनाद और आवृत्ति, थोड़ा समझाएंगे इसे। हाँ, अनुनाद मतलब जब आपकी अंदर की ऊर्जा किसी चीज, किसी इंसान या मौके के साथ मेल खाती है, वो हाँ ये सही है वाली फीलिंग। अच्छा। और आवृत्ति वो आपकी भावनात्मक और मानसिक स्थिति है। आप जैसी एनर्जी भेजते हैं वैसी ही चीजें आपकी तरफ खिंचती हैं। हमारी भावनाएं, जो विचार बार बार आते हैं, कभी कभी सीने में जकड़न सी महसूस होती है। ये सब सिर्फ एहसास नहीं, ये जानकारी है, ये डेटा है। जानकारी, ये दिलचस्प है। तो अगर ब्रह्मांड लगातार इशारे भेज रहा है तो हम उसे फिल्टर क्यों कर देते हैं, मतलब रोक क्यों देते हैं? ऑडियो बुक कहती है डर, बहुत ज्यादा सोचना और हमारी अपनी उम्मीदें, ये सब बीच में आ जाते हैं। बिल्कुल। डर जो है वो सिर्फ बड़े खतरों के रूप में नहीं रोकता। कई बार वो एक हल्की सी हिचकिचाहट बन जाता है, या चलो बाद में देखेंगे वाली टालने की आदत, और बस हम सही इशारा चूक जाते हैं। और ज्यादा सोचना, वो कैसे रोकता है? ज्यादा सोचना हमारे अंदर की आवाज, हमारे इंट्यूशन को दबा देता है। हम तर्क में इतना उलझ जाते हैं कि महसूस करना बंद कर देते हैं। और उम्मीदें? हाँ, उम्मीदें। हम किसी खास बड़े चमत्कार जैसे संकेत का इंतजार करते रहते हैं, और रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटे छोटे इशारे बिखरे पड़े हैं उन्हें देख ही नहीं पाते। जैसा कि नेविल गॉडार्ड ने कहा था, और ये बात स्रोत में भी है, आप वो चीजें खींचते हैं जो आप हैं, न कि वो जो आप सिर्फ चाहते हैं। आपकी अंदरूनी हालत, आपकी फ्रीक्वेंसी, वही ब्रह्मांड के साथ आपका असली कम्युनिकेशन है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला संकेत असल में बाहर से नहीं, हमारे अंदर से ही आता है, जिसे ऑडियो बुक इनर नोइंग या अंतर्ज्ञान कह रही है। बिल्कुल, वही है पहला संकेत। ये काम कैसे करता है? मतलब ये कोई लॉजिकल चीज तो है नहीं? नहीं, ये लॉजिक से परे है। ये एक महसूस करने वाली समझ है। जब कोई चीज आपके लिए सही होती है, आपकी ऊर्जा से मेल खाती है, तो बाहर कुछ होने या समझने से पहले ही आप अंदर से जान जाते हैं। और इसी तरह असामंजस, मतलब डिस्कम्फर्ट, जैसे किसी फैसले को लेकर लगातार तनाव, थकान या एक अजीब सी बेचैनी, ये ब्रह्मांड का शायद नहीं कहने का तरीका हो सकता है। लेकिन हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग उसे लॉजिक से समझा नहीं पाता, पर शरीर, भावनाएं, वो झूठ नहीं बोलते। और बाहरी दुनिया, क्या वहां से भी संकेत मिलते हैं? ऑडियो बुक के हिसाब से बाहरी दुनिया तो बस हमारी अंदरूनी हालत का आईना है, शीशा है। जिंदगी में जो पैटर्न बार बार आते हैं या जो मुश्किल लोग मिलते हैं, वो सजा नहीं है, वो एक तरह का सिलेबस है। सिलेबस मतलब वो हमें दिखाते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी कहाँ अटकी हुई है, ताकि हम उस पैटर्न को पहचानें और उससे ऊपर उठें, उसे बार बार दोहराएं नहीं। तो क्या हमें बस बैठकर इंतजार करना चाहिए इन संकेतों का, या कुछ और भी करना होता है? ऑडियो बुक एक्शन लेने, कर्म करने के बारे में क्या कहती है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। किताब कहती है कि सिर्फ इंतजार मत करो, सुनना शुरू करो। और कैसे? अपने कर्मों के जरिए, एक्शन लेकर। अच्छा। स्पष्टता, क्लैरिटी अक्सर सिर्फ सोचने से नहीं आती, वो कुछ करने से, आगे बढ़ने से आती है। कई बार जो हमारी हिचकिचाहट होती है ना, हाँ, वो असल में सिर्फ डर होता है, जिसे हम समझदारी का नाम दे देते हैं। यानी एक्शन लेना खुद एक तरीका है संकेतों को जेनरेट करने या समझने का। बिल्कुल। कर्म मतलब मूवमेंट अक्सर अलाइनमेंट का कैटलिस्ट बनता है, उसे शुरू करता है। जब आप एक दिशा में कदम बढ़ाते हैं, चाहे थोड़ी अनिश्चितता ही क्यों ना हो, ब्रह्मांड आपके साथ चलता है। वो रास्ते में और इशारे भेजता है। और कभी-कभी जिस चीज का आप सबसे ज्यादा विरोध कर रहे होते हैं ना, अंदर से रेजिस्ट कर रहे होते हैं, वही आपका अगला सही कदम हो सकता है।
क्योंकि जहां ज्यादा प्रतिरोध है वहां अक्सर बहुत सारी एनर्जी फंसी होती है। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है। कैसे पता चले कि कोई घटना वाकई संकेत है या बस यूं ही हो गया एक संयोग? हाँ, ये मुश्किल है। विवेक मतलब डिसर्नमेंट यहाँ बहुत जरूरी है। सच्ची सिंक्रोनिसिटी और महज कोइंसिडेंस में फर्क होता है। ऑडियो बुक के मुताबिक संयोग शायद बाहर से ठीक लगे, फिट बैठे। अच्छा। लेकिन सच्ची सिंक्रोनिसिटी आपके अंदर एक गहरी शांति लाएगी, एक पुष्टि, एक हाँ यही है वाली फीलिंग, चाहे वो लॉजिकल ना भी लगे। वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती, बस रास्ता दिखाती है। इसलिए संकेतों के पीछे भागने से बेहतर है अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना। और आखिर में ऑडियो बुक एक बहुत ही पावरफुल आइडिया देती है, संकेत खोजने वाले से खुद संकेत बनने तक का सफर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि असली बदलाव तब आता है जब आप बाहरी संकेतों पर टिके रहने के बजाय खुद अंदर से अलाइंड हो जाते हैं। ओके। आपका वो अलाइनमेंट, आपकी मौजूदगी, आपके फैसले जो आप प्यार और सच्चाई से लेते हैं, वो खुद ही संकेत बन जाते हैं। हाँ। आपकी साफ और शांत ऊर्जा दूसरों को रास्ता दिखा सकती है। तब आप सिर्फ मैसेज रिसीव नहीं कर रहे होते, बल्कि आप खुद मैसेज बन जाते हैं। हाँ, आप खुद वो संदेश बन जाते हैं जिसे ब्रह्मांड फैलाना चाहता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि स्रोत ये कह रहा है कि संकेत कोई दुर्लभ चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि उन्हें पहचानने की हमारी तैयारी, हमारी शांति, हमारा खुलापन, वो दुर्लभ है। शायद ब्रह्मांड तो कभी चुप था ही नहीं। बस हम सुनने के लिए यथेष्ट शांत व ग्रहण क्षम थे नहीं। यथेष्ट शांत और तैयार नहीं थे। और यहाँ एक आखिरी सवाल है सोचने के लिए। क्या हो अगर हम संकेतों का इंतजार करने के बजाय खुद संकेत बन के जीना शुरू कर दें? तो कहते हैं स्पष्टता खुद पीछे आती है। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो मार्गदर्शन करने वाले संकेत खुद ब खुद मिलते जाते हैं। जी हाँ। तो शायद असली सवाल ये नहीं कि ब्रह्मांड सुन रहा है या नहीं, बल्कि ये कि क्या आप वो संदेश बन पाए हैं जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते थे।